जैन साथियों, अपने पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थलों पर अपने बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कल हड़प्पा स्थल पढ़ लिया था। आज अपने बात करेंगे मोहनजोदड़ो। इसका महत्वपूर्ण स्थल जो है मोहनजोदड़ो, आज इस पर अपने बात करेंगे। अब मोहनजोदड़ो से संबंधित जितनी भी बातें होंगी मैं आपको विस्तारित रूप से बताऊंगा। सबसे पहले अपने बात करें कि ये है कहाँ पर। सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि है कहाँ पर। तो पाकिस्तान के अंदर क्या ये मोहनजोदड़ो स्थित है, किस प्रांत के अंदर है? तो प्रांत कौन सा है यहाँ पे? सिंध प्रांत। क्लियर है? प्रांत कौन सा? सिंध प्रांत। कौन सा जिला है? जिला कौन सा है? तो जिला यहाँ पे है लरकाना। यहाँ पे जिले का नाम भी आप याद रखना, कौन सा जिला है? लरकाना जिला है। उसके अलावा किस नदी के किनारे? नदी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नदी कौन सी यहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के दाएं तट पे है, दाएं तट पर ये अवस्थित है। इतनी चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है। क्या चीज रखनी है? सिंधु नदी के दाएं तट पर ये क्या है? अवस्थित है। पंजाब, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, जिला कौन सा? लरकाना, नदी कौन सी है? सिंधु नदी के दाएं तट पर है। उसके बाद में अपने क्या बात करते हैं? इसके खोजकर्ता पे अपने बात करते हैं। सबसे पहले इसका खोजकर्ता कौन है? R.D. बैनर्जी इसके क्या है? खोजकर्ता। मतलब कौन से? राखालदास बनर्जी 1922 के अंदर इसकी क्या करते हैं? खोज करते हैं। सबसे पहले तथ्य आपको याद रखना है, इसकी खोज कब हो रही है? 1922 के अंदर। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद में अन्य और भी व्यक्ति इनसे जुड़े। 1930 के अंदर अगर बात की जाए तो अर्नेस्ट मैके, मैं अर्नेस्ट मैके सीधे लिख रहा हूँ, मैके ने इसकी क्या किया था? उत्खनन किया था। 1945 के अंदर अगर बात की जाए तो व्हीलर साहब ने इसकी क्या किया था? उत्खनन किया था। उसके बाद में एक व्यक्ति का नाम और याद रखना, 1965 के अंदर जॉर्ज डेल्स ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। तो इन व्यक्तियों का नाम आप याद रखना, बैनर्जी का नाम याद रखना, अर्नेस्ट मैके का नाम याद रखना, व्हीलर साहब का नाम याद रखना। उसके अलावा जॉर्ज डेल्स का नाम आप विशेष करके याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से व्यक्तियों का इस मोहनजोदड़ो स्थल के अंदर योगदान नहीं है, तो आप इन सब चीजों को याद रखना। उसके बाद में क्वेश्चन और बनता आजकल इसके उपनाम को लेकर, उपनाम को लेकर क्या आते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले उपनाम की अगर बात की जाए, इसका उपनाम देखना क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए मर्तकों का टीला, ये नाम याद रखना। मर्तकों का टीला या प्रेतों का टीला, इसको भी आप याद रखना। या मुर्दों का भाटा, इसको भी आप याद रखना। तो ये तीन नाम ये याद रखना। क्या क्या चीज बताए? मर्तकों का टीला, प्रेतों का टीला, उसके अलावा मुर्दों का भाटा, इसको भी आप याद रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए सिंधु का नकली स्थान या सिंधु का बाग, इसको नाम याद रखना। क्या चीज होता है? सिंधु का नकली स्थान, सिंधु का बाग। उसके अलावा सिंधु का यहाँ पे याद रखना आध्यात्मिक नगर, किसको भी क्या मिली है? संज्ञा मिली है। उसके अलावा स्तूप टीला भी इसको बोलते हैं। स्तूप टीला क्यों बोलते हैं? इसके भी एक रीजन है। स्तूप टीला इसलिए बोला जाता है कि कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा उपासक था। इस व्यक्ति ने क्या किया था? यहाँ पर एक बौद्ध स्तंभ बनवाया था, बौद्ध स्तूप बनवाया था। इस करके इसको क्या बोला गया? स्तूप टीला बोला गया। तो आपको ये चीज नाम याद रखना। क्या क्या? मर्तकों का टीला, प्रेतों का टीला, मुर्दों का भाटा याद रखना है। उसके अलावा सिंधु का नकली स्थान, सिंधु का बाग याद रखना है। उसके अलावा आध्यात्मिक नगर भी याद रखना, स्तूप टीला भी याद रखना है। उसके अलावा एक नाम याद रख लेना, रेगिस्तान का बाग, इसको भी आप याद रखना। ये चीज आपको उपनामों के अंदर आपको याद रखने हैं, जिससे आपके एग्जाम के अंदर इनका नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या नाम है, इसको उपनाम क्या है। उसके अलावा अगर बात की जाए उपनामों में और एक नाम याद रख लेते हैं कि यहाँ पर जुड़वा राजधानी किसने बोला था? जुड़वा राजधानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला था स्टुअर्ट पिगट महोदय ने इसको क्या बोला है? जुड़वा राजधानी बोला है। किसको बोला है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सभ्यता की क्या बोली है? जुड़वा राजधानी बोली है। उसके अलावा कुछ और भी तथ्य यहाँ से याद रखना, क्योंकि ये तथ्य पहले करवा देता हूँ, उसके बाद में विशेषता जो यहाँ से मिले उस पर बात करेंगे। तथ्य में अगर बात की जाए और तो यहाँ पे KUR कनेडी साहब ने यहाँ पे क्या बोले? मलेरिया की प्राचीनतम साक्ष्य बोले, मलेरिया। तो मलेरिया के यहाँ से कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था मलेरिया के कारण हुआ था, ये कौन बताते? KUR कनेडी, ये अमेरिका के विद्वान थे। उसके अलावा अगर बात की जाए, उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए जॉन
जॉन मार्शल ने यहाँ पे 7 बार डूबे व 7 बार बसने का बताया कि यहाँ पे 7 बार क्या आई थी, बाढ़ आई थी जिसके अंदर ये डूब गया था, फिर पुनः 7 बार ये बसा था। इस प्रकार का स्टेटमेंट किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया है। उसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या ये किसने बताया? ये व्हीलर साहब ने बताया कि यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती थी वो 41,250 जनसंख्या यहाँ पे क्या करती थी, निवास कर, मतलब कि 40,000 के आसपास में यहाँ पे क्या करती थी, जनसंख्या निवास करती थी। तो ये आपको डाटा इतना याद होना चाहिए कि यहाँ से क्या क्या चीज मिली। इन जनसंख्या के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रजाति के लोग थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते थे। यहाँ पे 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। उन पे अपने आगे जब समाज पढ़ेंगे वहां पर अपने विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। अपने इतनी बात याद रखेंगे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो में किस जगह पे? पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिला, नदी कौन सी है? सिंधु के दाहिने तट पर। खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी ने 22 के अंदर। 30 के अंदर अर्नेस्ट मैके, उसके बाद मार्टिलर व्हीलर साहब, उसके बाद में जॉर्ज डेल्स, ये व्यक्तियों का योगदान है। उसके बाद में इसका उपनाम मटकों का टीला, प्रेतों का टीला, मुर्दों का बाटा, इसको याद रखना। सिंधु का नकलिस्तान, सिंधु का बाग याद रखना। उसके आध्यात्मिक नगर और स्तूप टीला इसको बोला गया। उसके अलावा रेगिस्तान का बाग इसको बोला गया। तो आप इन सब चीजों को याद रखना। उसके अलावा के.आर. कनेडी ने क्या बोला कि मलेरिया का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से बताया है? मोहनजोदड़ो से बताया। उसके अलावा अगर बात की जाए, मार्शल साहब ने क्या बोला? 7 बार डूबे और 7 बार बसने का प्रमाण किसको बताया? मोहनजोदड़ो के अंदर बताया। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने का प्रमाण कौन देते हैं? यहाँ पर व्हीलर साहब देते हैं। उसके अलावा एक चीज और चीज आप विशेष करके याद रखना कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था न होकर जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये बात किसने बोली? ये बात बोली है पिंगट साहब ने। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जनतंत्रात्मक व्यवस्था न होकर जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये बात किसने बोली है? ये पिंगट महोदय ने बोले, सॉरी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था न होकर यहाँ पर जो व्यवस्था किस प्रकार की थी? वो जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर ये बात किसने बोली? पिंगट महोदय ने यहाँ पर ये बात बोली है। तो ये अपना सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि आपको तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर से क्या क्या चीजें मिली वो सारी चीजें अपने अभी बात करेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद करना। अब अपने बात करने जा रहे हैं कि यहाँ से जो क्या क्या चीजें मिली उन सब चीजों पे अपने चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि क्या विशेष चीजें यहाँ से क्या क्या चीजें मिलती है। हाँ, अब अपने बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि यहाँ पे 2 भागों में इसको बांटा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 भागों में इसको बांट दिया। ये जो है ये क्या था? ध्रुवीकृत था। जो पूर्वी पश्चिमी जो नगर था ये, और ये था पूर्वी नगर। क्लियर? ये था ध्रुव टीला, ये नगर था, इसे बोलते थे नगर, पूर्वी नगर। क्लियर? यहाँ पर इसकी अंदर वाली दीवार तो कैसी थी? कच्ची थी, और ये बाहर वाली दीवार थी क्या थी? पक्की थी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पक्की और ये कच्ची, ये थी कच्ची। अब यहाँ से क्या क्या चीजें विशेषता मिली उन पर अपने चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके दक्षिणी जो इधर वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर एक सभा भवन मिला है, सभा भवन। तो सभा भवन का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है आपको? यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिला, मतलब खंबा युक्त। यहाँ पे खंबे के कुछ साक्ष्य मिले यहाँ पर। इस प्रकार से सभा भवन यहाँ से मिला आपको। उसके अलावा यहाँ पर अन्नागार के साक्ष्य, अन्नागार का साक्ष्य, और ये सबसे बड़ी संरचना थी। संरचना इस सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, इमारती संरचना, यहाँ पे सबसे बड़ी इमारती संरचना कौन सी थी? ये सभ्यता थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी इमारती संरचना कहां पर प्राप्त हो रही है? वो अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर जैसे आपको हड़प्पा के अंदर श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे थे? वो आपको एप्टिले से मिलते। उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए वो यहाँ से भी प्राप्त हो रहे अपने को कैसा? पुरोहित आवास के साक्ष्य। उसके अलावा यहाँ पर महाविद्यालय का क्या मिला है? साक्ष्य मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज की महाविद्यालय के साक्ष्य मिले। उसके अलावा इसके इस क्षेत्र के अंदर क्या मिला है? यहाँ से व्रत स्नानागार मिला है। क्लियर? अब स्नानागार की देखो कैसा डायग्राम था, इस प्रकार से कुछ स्नानागार मिला है, इस प्रकार से
जिस प्रकार से इसके अंदर उत्तर से दक्षिण इसके अंदर क्या उतारी गई, सीढ़ियां उतारी गई थी। इस प्रकार से सीढ़ियां उतारी गई है। 9 की पंक्ति में, इधर से भी 9 इधर से भी 9 की पंक्तियों में क्या उतारी गई सीढ़ी उत्तर से दक्षिण के अंदर। इस ओर से क्या होता था, यहाँ पे पानी को निकालने की व्यवस्था थी कि यहाँ पे जो पानी भर जाता था उसको दक्षिण पश्चिम से इसको पानी निकालने की क्या थी, व्यवस्था थी। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट आप याद रखना, क्या क्या, कि यहाँ पे जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल साहब ने ये बोला था कि तत्काल विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बोला है। ये निर्माण किसने बोला है, ये जॉन मार्शल साहब ने बोला है। इसके अलावा आपको कोसंबी साहब का भी नाम याद रखना, डीडी कोसंबी। इन्होंने इसकी तुलना जो की है पुष्कर एवं या कमलताल से किए। तो ये चीज आपको याद रखना। तो ये पंचमी टिले से अपने को जो साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं उन सब चीजों के अंदर आपको बताया है। इसका साइज आप मत रखना, कोई जरूरत नहीं है। आप इतना चीज याद रखना जब कि इसके अंदर से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है। साइज से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वैसे भी आपसे नहीं पूछा जाए। तो ये चीज महाविद्यालय के साक्ष्य, पूरा पुरोहितों के आवास के साक्ष्य मिले। व्रत स्नानागार के बारे में मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बता दिए, दोनों याद रखना। अन्नागार सबसे बड़ी इमारती संरचना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से आपको प्राप्त हुई। व्रत स्नानागार की अगर बात की जाए तो कहाँ से प्राप्त हो रही है, आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसके अलावा यहाँ से घरों के अंदर अगर बात की जाए, घरों में कुछ विशेष बात है कि यहाँ से प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले। प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य, प्रत्येक जो घर थे वो 2 से 3 मंजिले। उसके अलावा हर घर में 3 से 4 कमरे हुआ करते थे। उसके अलावा इनकी जो छतें कैसी थी, लकड़ी की बनी थी। उसके अलावा यहाँ पर प्रत्येक घर में स्नानागार के क्या मिले, साक्ष्य मिले। तो ये आपको पंचमी जो टीला मिला है, जो दुर्ग मिला है, उसके अंदर ये विशेष बातें याद रखें। क्या क्या चीजें, महाविद्यालय के पूर्व आवास मिला है, अन्नागार मिला है, उसके अलावा सभा भवन मिला है, खंबा युक्त सभा भवन मिला है। व्रत स्नानागार के बारे में कोसंबी साहब ने क्या बोला है, जॉन मार्शल साहब ने क्या बोला है, कि आपको घरों के बारे में आपको इतनी आपको याद चीजें रखने। उसके अलावा अगर बात की जाए पूर्वी साइड से क्या क्या मिला है, देखो पूर्वी साइड से आपको क्या क्या मिला है उसके बारे में अपने बात करते हैं। पूर्वी साइड में सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से एक राजपथ का साक्ष्य मिला है, मतलब कि 10 मीटर चौड़े रास्ते का क्या मिला, साक्ष्य मिला है। इसको पक्का करने का प्रमाण मिला है। एकमात्र प्रमाण मिला है कि यहाँ पे सड़क को पक्का करने का एकमात्र प्रमाण कहां से प्राप्त हो रहा है, आपको मोहनजोदड़ो से। और राजपथ का सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि राजपथ का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। उसके अलावा और चीजें देखी जाए तो यहाँ पर एक कांस्य की नर्तकी क्या मिली, एक नर्तकी मिली है। उसकी ऊंचाई की अगर बात की 10 इंच की, अगर बात की 10 इंच, कई किताबों में अलग अलग है, किसी में 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप इस डाटा पे मत जाना, आप इतना याद रखना कि ये जो नर्तकी है इसे डांसिंग गर्ल की भी संज्ञा दी गई है। क्लियर। उसके अलावा ये जो कांस्य की नर्तकी मिली, इसकी जो प्रजाति आपको बताया था कि भूमध्य सागरीय प्रजाति की मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी, परंतु ये जो मूर्ति मिली आपको, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलो प्रकार के मिले, प्रोटोस्टलाइड प्रकार की क्या मिली, यहाँ पर प्रजाति की क्या मिली है, ये डांसिंग गर्ल मिली है। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए सूती वस्त्र में लिपटे चाकू का प्रमाण मिला है, मतलब कि यहाँ पे चाकू का भी प्रमाण मिला है। सूती वस्त्र, तो यहाँ पे सूती वस्त्र से आपको पता चलेगा कि भारत के जो लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये कपास की भी क्या करते थे, खेती करते थे। उसके बाद में अगर बात की जाए हाथी कपाल का साक्ष्य मिला है, यहाँ से हाथी के कपाल का भी क्या मिला है, यहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए घोड़े की अस्थि का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। आपको पता होना चाहिए घोड़े की अस्थि के साक्ष्य यहाँ से भी मिला है। उसके बाद सूरकोटड़ा से भी इसके कुछ मिलेंगे, दांत के साक्ष्य मिलेंगे। तो आप यहाँ पे याद रखना घोड़े की अस्थि के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। आप ऐसे मत करना कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं, हाँ नहीं थे, परंतु यहाँ पे इसकी अस्थियों की क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए
यहाँ पर और चीजों पे अगर देखा जाए तो तांबे की हेयर पेन जो आती है ना, अपना हेयर पिन मिली है यहाँ से। तांबे की क्या मिली है यहाँ से? हेयर पिन मिली है। उसके बाद चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं आपको? यहाँ से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से एक ईंट प्राप्त होती है, इस प्रकार की ईंट है, उसके ऊपर एक बच्चे के पैरों के पद चिन्ह मिले, एक बकरी के, और उसके अलावा उसके छोटे मेमने, जो छोटा मेमना होता है बकरी का, उसके साक्ष्य मिले। तो यहाँ से बच्चे, बकरी व मेमने के पद चिन्ह प्राप्त एक ईंट हुई है। वहां से एक ईंट मिली है जिसके ऊपर बच्चे, बकरी व मेमने के पैरों के अंकन या चित्र, उस पर जो पैर के पद चिन्ह मिले आपको। तो इस चीज के बारे में आप याद रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से, यहाँ से 1200 मोहरे मिली है, जिसकी वर्गाकार व बेलनाकार प्रकार की क्या मिली यहाँ से? मोहरे मिली है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखना, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। उसके अलावा यहाँ से और भी चीजों पर आपने बात करें तो यहाँ से यूनिकॉर्न प्रतीकात्मक प्रतीक की चांदी की 2 मोहरे या मुद्रा प्राप्त हुई है। तो आप ये चीजें याद रखना। और उसके अलावा यहाँ से एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी की पत्थर की, इसको आप ऐसे लिखते हैं प्रस्तर की योगी या पुजारी की मूर्ति मिली, पुजारी की मूर्ति प्राप्त हो रही है। उसके अलावा यहाँ से एक विशेष चीज आप याद रखना, यहाँ पे मैं उसका डायग्राम भी बनाने की ट्राई करूंगा। इस प्रकार से एक व्यक्ति को दर्शाया गया यहाँ पे, इस तरीके से वो बैठा है। उसकी एक साइड में तो क्या है? एक साइड में तो हाथी और दूसरी साइड में बाघ। एक साइड में तो हाथी और बाघ का, दूसरी साइड में गेंडा और मेंढे का क्या मिलता है? चित्र मिला। ऊपर की साइड में यहाँ पे मछली और दक्षिण में हिरण के प्रमाण मिले। तो आप इस चीजों को याद रखना भाई, इसके किस और क्या चीज मिले, इसके उत्तर में क्या मिला है? मछली का साक्ष्य मिले और फूल पत्तियों के कुछ साक्ष्य मिले। एक साइड में गेंडा और मेंढे का साक्ष्य मिले, एक साइड में हाथी और बाघ का, और दूसरा इसके दक्षिणी हिस्से के अंदर क्या मिला है कि एक हिरण का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार की एक मुद्रा प्राप्त होती है, इस प्रकार की क्या है? मुद्रा प्राप्त हो रही है। तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं पशुपति शिव। तो याद रखना, पशुपति शिव इसको बोला गया, पशुपति शिव, जिसे आद्य शिव भी बोला गया। ये जॉन मार्शल ने उसको नाम दिया था, आद्य शिव भी इसको बोला गया। तो इस चीजों के बारे में आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आएंगे। फ्रेमिंग अच्छी की होगी एग्जामिनर की, तो यहाँ से आप इतनी चीजें याद रखना। ये मोहनजोदड़ो की कुछ विशेष चीजें थी जिसके अंदर आपने डांसिंग गर्ल के बारे में पता कर लिया। हाथी कपाल, घोड़े की अस्थियां मिली है, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले, तांबे की हेयरपिन मिली है, चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य मिले, चांदी व वस्त्र मतलब किसके? सूती वस्त्र के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं आपको? मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं। 1200 मोहरे मिले, जिसके अंदर से ये जो मोहरे हैं वो किसकी बनी हुई है? तो सैलखड़ी मिट्टी से क्या मिली है? इसकी मोहरे बनी हुई मिली है आपको। तो क्लियर, ये चीज आप ध्यान में रखना। इधर साइड के अंदर अपने पंचमी के अंदर अपने सारी विशेष चीजों पर बात करके, उसके अलावा यहाँ पर और साक्ष्य की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति है बकरे का पीछा करते हुए व्यक्ति का अंकन। तो यहाँ पे इस चीज में ध्यान रखना, एक मोहर मिली, उस पर क्या है? व्यक्ति क्या कर रहा है? बकरे का पीछा करते हुए दिखाया गया। उसके अलावा यूनिकॉर्न को मैंने आपको बता दिया कि यूनिकॉर्न की एक चांदी की 2 मूर्तियां मिली यहाँ से। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आएगा वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ से वाटर प्रूफिंग का क्या मिला है? प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और ये जो बनाया गया है, कौन सा बनाया गया है? ये आपका जो वृक्ष स्नानागार है, इसकी जो लेप किया गया है ये बिटुमनी से किया गया है, बिटुमन से इसकी क्या किया गया? लेप किया गया है। लेप, इसकी जो साइडों में दीवारें हैं उस पर क्या किया गया? किसका लेप किया गया? बिटुमन से क्या किया गया? इसका लेप किया गया। तो यहाँ पर अपने छोटी छोटी विशेष चीजों पर अपने बात करी थी। तो यहाँ से आप कोई भी चीज भूलोगे नहीं।
उसके अलावा यहाँ से एक पत्थर की नृत्यरत युवक की क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है जिसके नटराज शिव की संज्ञा दी गई है। क्लियर? तो आप इसके बारे में याद रखना, नटराज शिव की संज्ञा किसने दी है, तो मार्शल साहब ने, जो इसने व्हीलर साहब ने इसकी क्या दी है, संज्ञा दी। तो यहाँ से पूरा जो आपके एग्जाम के लिए आने वाली चीजें मैंने आपको पूरा इसके अंदर बता दिया गया है। तो एक बार वापस रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले अपने बात करी थी मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की पाकिस्तान के अंदर खोज हुई। किस जिले में हो रही है, लरकाना में। राज्य कौन सा है, सिंध प्रांत। नदी कौन सी है इसके अंदर, तो नदी आ जाएगी इसके अंदर अपने सिंधु नदी के दाहिने तट पे। उसके बाद में इसकी खोजकर्ता किसने की थी, बखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। फिर उसके बाद में अर्नेस्ट मैकी का नाम आएगा। उसके बाद में किसका नाम आएगा, व्हीलर साहब का नाम आएगा और जॉर्ज डेल्स का नाम आ जाएगा। ये इनसे जुड़े व्यक्ति थे। उसके बाद में इसके उपनाम पर अपनी बात कर रहे थे। उपनाम क्या है, मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, मुर्दों का भाटा इसको बोला गया। उसके बाद में आध्यात्मिक नगर बोला गया, स्तूप टीला बोला गया है। तो आपको इस चीज में याद रखना, सिंधु का नकलिस्तान बोला गया, सिंधु का बाग भी इसको बोला गया है, रेगिस्तान का बाग भी इसको बोला गया है। उसके बाद में इसको हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी किसने बोला था, ये पिंगट मौर्य ने बोला था। उसके अलावा यहाँ पर मलेरिया के कारण बहुत मृत्यु हुई थी। या मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। ये किसने बताया था, KUR कनेडियन साहब ने बताया। उसके अलावा यहाँ पे 7 बारी डूबा और 7 बारी बसने का साक्ष्य किसने बताया था, तो ये साक्ष्य आपको बताया था किसने, जॉन मार्शल साहब ने। उसके अलावा अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का उल्लेख कौन करते हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का उल्लेख व्हीलर साहब करते हैं कि यहाँ पर 40,000 के आसपास में क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से भूमध्य सागरीय